हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम बहुपद का शून्यक देखेंगे। और जो कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि बहुपद का शून्यक। तो देखिए, इसके लिए कुछ बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्या है कि जैसे पी एक्स बहुपद जो है ना, उसे पी एक्स के पद में लिया जाता है। तो पी एक्स का शून्यक का शून्यक का शून्यक एक्स का वह वह मान जो जो पी एक्स का मान जीरो कर दे। देखिए, शून्य का मतलब है कि जो पी एक्स के पद में जो लेंगे, पी एक्स का मान शून्यक, पी एक्स का शून्यक एक्स का वह मान जो पी एक्स का मान जीरो कर दे, उसे शून्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लीजिए, जैसे लेते हैं कि एक्स बराबर के कामा पी एक्स का शून्यक दिख रहा होगा ना, पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी और एक्स के जगह के लिख के उसके बाद इक्वल टू जीरो कर दें। देखिए, जो एक्स बराबर के माने थे, और जब देखिए यहाँ एक्स था, यहाँ के रख दिए बराबर जीरो, तो ये क्या हुआ, पी एक्स का शून्यक हो गया। अब तो ये मतलब ये एक रूप था ना। अब चलिए, जो पहला टॉपिक था आपका कि रैखिक बहुपद का शून्यक ना, तो उसे देखते हैं। किसको? रैखिक बहुपद का शून्यक। तो देखिए, जो कि आपको दिख रहा होगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक ये जो देखिए, इसका एक व्यापक रूप होता है। आप या उसे व्यापक रूप कहिए या फार्मूला कहिए, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो देखिए, उसका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप वो होता क्या है, वो याद रखिएगा। वो देखिए होता है ए एक्स प्लस बी। ये देखिए व्यापक रूप है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा यहाँ कि जहाँ पे ये याद रखिएगा कि ए एक्स प्लस बी तो हो, लेकिन जहाँ पर ए है, ये ए जो है ये जीरो के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं इसका, और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर उदाहरण देखते चलेंगे तो समझ में आता रहेगा। तो उदाहरण के रूप में पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि रैखिक बहुपद 2x माइनस 24 का शून्यक है डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, डॉट डॉट मतलब ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा है। तो ऑप्शन पहला जैसे ले लेते हैं 6, और ऑप्शन बी लेते हैं जैसे 12, और ऑप्शन सी ले लेते हैं -12, और ऑप्शन डी ले लेते हैं -6। दिख रहा है कि नहीं, -6 ये। तो देखिए, -6 ले लेते हैं ना। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। बिन सॉल्व किए तो हल बता नहीं पाएंगे। फिलहाल पूछता एक ही नंबर पे, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके, पहला क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है 2x माइनस 24, तो इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं। और जो 24 है, ये इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर ये प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ ये 24 हो जाएगा। और देखिए, ये यहाँ गुणा में है, और जब ये बराबर है ना, इसके इस साइड आता है तो भाग में होता है। तो देखिए, अच्छा हाँ, एक बात और रखी थी, जैसे ये इस साइड माइनस है और बराबर का चिन्ह लगा है, अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस है, अगर बराबर चिन्ह बीच में लगा है, तो इस साइड अगर भेजेंगे आप तो ये माइनस हो जाएगा। और ये गुणा है अगर, तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इस साइड अगर भाग में है तो इस साइड अगर जाएगा ये, तो ये गुणा में हो जाएगा। इतना याद रखिएगा ना। और देखिए, तब ये तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 24, और ये भाग में हो जाएगा तो ये बटे 2 हो जाएगा। और जब इसे काटेंगे तो 2 1 का 2, और 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 12। तो ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा होगा। देखिए, ये रहा, देखिए ना, दिख रहा ना।
तो ऑप्शन में 12 दिख रहा है आपको। तो देखिए शायद ऑप्शन नंबर बी आपका 12 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसका जो शून्यक होगा ये 12 होगा। तो देखिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम ले लेते हैं कि हाँ आइए जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम थोड़ा सा और आगे। हाँ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, का शून्यक है। तो ऑप्शन में जैसे आपको दे दिया कि 5/2 और ऑप्शन बी आपको दे दिया -5/2 और ऑप्शन सी आपका दिया है जैसे 1/2 और डी दे दिया आपको कि 4/5। अब देखिए इन्हीं ऑप्शनों में से हमको हल करके निकालना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो वैसे पता है नहीं, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। और जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप, तो क्वेश्चन था 10x माइनस 25 बराबर 0 के बराबर मान लेते हैं। तो देखिए अब ये 10x को इसी साइड रहा दीजिए और ये इस साइड जाएगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ x है तो ये 25 और यहाँ गुणा में तो यहाँ डिवाइड में माने भाग में आ जाएगा और होगा 25/10। और देखिए 5 से काटिए तो 5/25 और 5 दूनी 10, तो आपके पास आ गया 5/2। ये x का मान है, या x का मान कहिए या शून्य की यही है। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका शून्यक हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अगला क्या है। तो देखिए अब आप देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक से पहले इसका भी एक व्यापक रूप होता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे व्यापक रूप है आपका, व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। और जहाँ पे ये याद रखिएगा, जहाँ पर ये याद रखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है ये a है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो व्यापक रूप हुआ। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण जैसे ले लेते हैं हम कि x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकालें, जिसका शून्यक निकालें ना। तो जैसे इसका शून्यक निकालेंगे तो कितना आएगा ये निकाल के आपको दिखाना है। तो जिसे हम इसको बिना सॉल्व करें तो जान नहीं पाएंगे किसका शून्यक क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आप या इस रूप में लिखिए या इसके मान लीजिए, कैसे जो आपको मान बताए थे px के रूप में। तो लिख लीजिएगा, माना px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10, ये इस रूप में मान लीजिए आप। और उसके बाद शून्यक के लिए देखिए, शून्यक के लिए तो लिख लीजिएगा शून्यक के लिए लिख लीजिएगा। और शून्यक के लिए लिख लेंगे तो px जो है, px बराबर 0, मतलब ये 0 के बराबर मान सकते हैं, ये दर्शाता है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन था x² प्लस 7x प्लस 10, और ये क्या है कि हम इसको 0 के बराबर मान सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसको तोड़ना है, जो बताए थे इसके पहले भी आपको हम बताए थे। तो इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़िए कि 10 गुणा करिए 10 आ जाए और जोड़ दीजिए 7 आ जाए। तो ये देखिए 10x² हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा होगा 10x² हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे जब तो क्या हो सकता है 5 और 2, तो ले लीजिए x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब x देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, तो x कॉमन ले लीजिए। तो x जब कॉमन लेंगे आप तो यहाँ x बचेगा, x प्लस 5 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि में x है नहीं, तो ये x हो जाएगा प्लस ये 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्ठक सेम है आपके, और जब दोनों कोष्ठक सेम है तो एक ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए अब जो है इसका शून्यक निकालने के लिए आप एक और लिख लेंगे कि जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। ये तो रहा एक कोष्ठक का, और दूसरे कोष्ठक का भी इसी तरह हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर ये साइड चलेगा -2। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन का उदाहरण था, द्विघात बहुपद जो था उसका शून्यक का, उसका ये उदाहरण पहला था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि बहुपद
बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यक है का शून्यक -2 हो तो k का मान ज्ञात करें। अब देखिए के का मान ज्ञात करना है, हमें शून्यक दिया हुआ है, शून्यक कितना दिया हो -2। तो जब शून्यक ज्ञात करना है तो हमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले px के रूप में लिख लीजिए इसको। तो px के रूप में जब लिखेंगे आप तो हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ये रहा। अब चूंकि देखिए शून्यक आपके पास है कितना, शून्यक -2 है, और ये तो px का शून्यक है। और जब आपके पास शून्यक दिया हुआ है तो आप शून्यक का मान रख दीजिए बस, और कुछ करिएगा नहीं। तो इसलिए देखिए इसलिए क्या होगा कि जो x है उसका मान दिया हुआ है, तो लिखिए यह px के है -2। अब देखिए जहाँ ये आपको दिख रहा है ना, तो उसको सिर्फ उसका मान रख दीजिए। तो जैसे 3 है और -2 का होल स्क्वायर, x है तो x² प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। इसका वर्ग करेंगे तो -2 तो 2 4 माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। और जब 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है ना, और माइनस में गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और -4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 2k बराबर 0। अब देखिए क्या होगा ये 12 प्लस में है, ये 8 माइनस में, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 प्लस 2k बराबर 0। अब ये 2k इसी साइड रहने दीजिए और 4 को इस साइड भेज दीजिए। तो ये प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और k बराबर -4/2। और जब ये काटेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 तो हो जाएगा -2। ये देखिए के का मान हमें पूछ रहा था, तो के का मान देखिए क्या आ गया हमारा -2। तो ये रहा उदाहरण नंबर 2, भी आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि बहुपद जो द्विघात बहुपद के शून्यक थे तो इस तरह निकाले गए। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए जो द्विघात बहुपद है उसके ये तो व्यापक रूप हो गया उसका, और उसके देखिए 2 शून्यक होते हैं। वो कौन कौन से शून्यक होते हैं आइए देखते हैं। देखिए पहला जो है वो हो जाएगा अल्फा, और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। इसको देखिए, और 1-2 फार्मूले हैं इसके, वो देख लीजिए आप। जैसे पहला हो जाएगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो शून्यक का योगफल होगा वो क्या होगा, तो देखिए शून्यक का योगफल जो होता है ना वो होता है भाई अल्फा प्लस बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो मान होगा वो होगा b/a -b/a। ये तो रहा पहला। और दूसरा एक और होता है इसी का कि शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a। ये 2 फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके आप अच्छे से पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो ये 2 फार्मूले जरूर याद रखिएगा, और इसी से सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के सॉल्व भी होंगे। तो और देखिए क्या है कि जो रहता है कि पहला हो गया कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक अल्फा बीटा दिया गया हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक अल्फा बीटा दिया गया हो तब। तो देखिए तब क्या होता है ना कि px जो होता है वो देखिए इस तरफ बन जाएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रहा आपका ये।
देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 1/2, 6/11, 11/6 माइनस 11/6। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सॉल्व करते हैं, बिन सॉल्व किए तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए जो शून्यक है आपका 6x² माइनस 11x प्लस 3, ये किसके बराबर कर लीजिए, जो आपका व्यापक रूप है। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसको इसके बराबर करने का मतलब है कि ये जो है ये और ये, मतलब a बराबर 6 हो जाएगा आपका, और b बराबर देखिए हम है तो माइनस 11 हो जाएगा। और जो c है आपका ये 3 है, तो c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा था, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग जो है पूछ क्या रहा था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए, तो बी देखिए ये है तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस एक यहाँ और एक यहाँ लिख लेंगे, बटे ए 6 है तो 6 लिखिए, और माइनस माइनस प्लस और 11/6, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए ये ऑप्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहला उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद 4y² प्लस 4y प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1/4, माइनस 1/4, 1, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे, तभी तो समझ पाएंगे किसका शून्यक क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए पहले ये जो है इसको व्यापक रूप के बराबर कर दीजिए। तो 4y² प्लस 4y प्लस 1, जब इसको व्यापक रूप आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा कि a बराबर 4 हो जाएगा, और b बराबर भी 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है, और c बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए जब हमें a और b c का मान पता हो गया, तो पूछ क्या रहा था, गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। जब सी बाई ए हो जाएगा, सी का है, सी कितना है, 1 है, और ए कितना है आपका 4, तो ये रहा 1/4, ये उत्तर हो जाएगा आपका। और देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका देखिए ऑप्शन ए पहला ऑप्शन मिल रहा है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन। अब देखिए इसका एक रूप और होता है, उसको देखते हैं पहले हम लोग, आइए देखते हैं। तो देखिए हेडिंग है आपकी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिया हो। तो पहला टाइप फर्स्ट में देखिए क्या होगा, और टाइप फर्स्ट में देखिए शून्यक जैसे आपका अल्फा बीटा हो गया, तो शून्यक जो है आपका अल्फा कामा बीटा, अल्फा बीटा हो गया। तो द्विघात बहुपद के लिए देखिए इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद के लिए हो जाएगा, द्विघात बहुपद के लिए देखिए जो px होता है, तो px के लिए क्या होगा ये कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए पहले के लिए हो जाएगा। और टाइप सेकंड के लिए देखिए क्या होगा, आइए देखते हैं। टाइप सेकंड जो है आपका जो टाइप सेकंड जो है उसके लिए क्या होगा, तो शून्यक है आपका, शून्यकों का योग जो है, देखिए शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा होता है, ये आपको भी पता है। और गुणनफल जो है शून्यकों का गुणनफल है, तो गुणनफल जो है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसके लिए जो px का होगा मान, px का मान जो होगा वो होगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये दोनों मान रख के हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका इसी में एक उदाहरण ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ax² प्लस 5x प्लस 5, दूसरा है x² माइनस 5x, और तीसरा है x² प्लस 5x, चौथा है x² माइनस 5।
तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए अल्फा बराबर 0 मान लेते हैं और बीटा बराबर 5, क्योंकि शून्य हमें दिया हुआ है 0 और 5। तो जब ये मान लेंगे तो इसलिए देखिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेंगे तो मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 + 5 बराबर 5, और अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है तो 0 × 5 बराबर 0। अब देखिए जब ये होगा तो द्विघात बहुपद बनाते हैं। चलिए अब द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद बना देंगे अब। और द्विघात बहुपद देखिए पी एक्स के रूप का जो होता है तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ एक्स होगा और फिर यहाँ प्लस, और यहाँ फिर होगा अल्फा इंटू बीटा ना। तो देखिए क्या होगा, हमें एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहना है माइनस, और देखिए इसका मान हमें 5 है और ये एक्स है तो एक्स रही, और ये प्लस, और इसका मान हमारा 0 है। तो देखिए 0 को ऐड करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। और देखिए जो इस रूप का है तो यही आंसर हुआ हमारा। और आइए देखिए ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन में मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो देखिए आप कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये इसका उत्तर हुआ, ये हुआ। अगली तो इस तरह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया आप सबको। अगला वीडियो आपका त्रिघात के बारे में मिलेगा, और त्रिघात जब पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रश्नावली के सवाल पर हम लोग चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हर पार्ट वाइज अगर आप देखते जाएंगे तो गणित आपके लिए और सरल हो जाएगी, और यूपी बोर्ड की जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप सब। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अगला वीडियो आपको एकदम समय से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।